जय हिंद फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है। ऑप्शन है जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो जो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में होती है, तो उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद है, यहाँ पर जो मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर के अलावा आजमगढ़, मऊ जनपद, ठीक है, इसमें भी यहाँ की मृदा में भी पोटास की कमी पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5, 7, 11 सॉरी 9, 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 9। अब सस्य जलवायु के जो क्षेत्र हैं 9 कौन कौन से हैं, तो भावर एवं तराई का क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी मैदान का क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान वाला क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विद्र क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये कौन से हैं, सस्य जलवायु वाले क्षेत्र हैं। ये कौन से हैं, तो सस्य जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 9 है। इनकी संख्या कितनी है, 9 है। आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से 9 हैं, तो भावर एवं तराई का क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है उसकी जो लंबाई है लगभग में पूछा है, क्लियर नहीं पूछा है, लगभग में पूछा है। लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस हाईवे की जो लंबाई है लगभग में आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। लगभग में पूछा गया है तो लगभग में जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की जो लंबाई है वो वैसे कितनी है, 302 किलोमीटर। कितनी है, 302 किलोमीटर है। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की जो लंबाई है वो कितनी है, 302 किलोमीटर है। यह आगरा के इनर रिंग रोड है, वहाँ से प्रारंभ होता है और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर उन्नाव से होते हुए कहाँ तक जाता है, लखनऊ तक। लखनऊ में ये समाप्त हो जाता है। प्रारंभ कहाँ से होता है, आगरा के इनर रिंग रोड से। ठीक है, आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ से होकर के जाता है, तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव से होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। जो ताज एक्सप्रेसवे है वो किन शहरों को जोड़ता है, तो कौन कौन से शहर को जोड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, आगरा, ग्रेटर नोएडा को। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आगरा, ग्रेटर नोएडा को ताज एक्सप्रेसवे जोड़ता है। जो इसकी ताज एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो कितनी है, 165.5 किलोमीटर लंबा। ठीक है, इसमें जो हाईवे में जो लाइन है वो कितनी है, 6 लाइन है। ये कितना 165.5 किलोमीटर लंबा मार्ग है, इसमें 6 लाइनें हैं। इसका जो पुराना नाम था, अब ताज एक्सप्रेसवे है, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पुराना नाम क्या था, यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब हाल ही में इसकी जो 6 लाइनें थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 8 का प्रस्ताव जारी हुआ है, 8 लाइनों वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ताज एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें, लंबाई पूछी जाए तो 165.5 किलोमीटर। कितनी लाइनें हैं, तो 6 लाइनें थी। अब इसका जो प्रस्ताव 8 लाइनों का प्रस्ताव जारी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 2000 में। इसकी स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो वो सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब हुई थी? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1887 में। अब जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है ये मेरठ में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1921 में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सबसे पुराना, तो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की। इन सब में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। तो यही सबसे पुराना इनमें से विश्वविद्यालय है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? अब इनमें से उसमें भी यही पूछा था सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसमें भी यही पूछा गया है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1791 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1791 में। ठीक है, अब काशी विद्यापीठ जो है विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? वाराणसी में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1791 में। कब हुई थी? 1791 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ये सही है। खाद्य पार्क है जो कहाँ पर है? नोएडा में। तो ये बात गलत नहीं, ये भी सही है। खाद्य पार्क है वो कहाँ पर है? नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो मेरठ में। ये बात भी सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान इसमें दे रहे हैं आगरा, ये बात गलत है। ये कहाँ पर है? कानपुर में। ये कहाँ पर है? कानपुर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। ये बात बिल्कुल सही है।
खाद्य पार्क जो है वो कहाँ पर है? नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है ये कहाँ पर बता रहे हैं? आगरा में। तो ये बात गलत है, ये कहाँ पर है? भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। UPCAR, UPCAR, यू फॉर यूपी, ठीक है, यू फॉर उत्तर, पी फॉर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी फॉर काउंसिल, ए फॉर एग्रीकल्चर, री फॉर रिसर्च। मतलब उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना की बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? मेरठ में। और मेरठ में कहाँ पर है? मोदीपुरम में। कहाँ पर है? मोदीपुरम में। मेरठ के मोदीपुरम में, ठीक है, आलू का अनुसंधान केंद्र इस जिला में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। कहाँ? मेरठ में। कहाँ पर? तो मोदीपुरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका 11 क्वेश्चन थे, उनमें से कितना स्कोर बना, कितने आपके क्वेश्चन सही गए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।